नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं द सीजी खबर। नकदी की घटना के बाद अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी बुलडोजर कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। और ऐसी ये कार्रवाई कल हुई है भिलाई नगर निगम के द्वारा। भिलाई में वैशाली नगर विधानसभा में रावण भाटा का क्षेत्र है, वहां पर लगभग 42 दुकानों पर ये बुलडोजर कार्रवाई की गई। पर ये बुलडोजर कार्रवाई जो है ये एक बड़े विवाद का विषय बनकर सामने आ रही है। कारण ये है कि कल सुबह ये दोपहर में कार्रवाई हुई और कल रात को विधायक महोदय ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये जो कार्रवाई हुई है ये बिना नोटिस दिए गई कार्रवाई की गई। इसके अलावा बरसात के समय ये कार्रवाई की गई है, इसीलिए जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे मन में भी आया, खबर को हम कवर कर रहे थे और जिसको लेकर लोग काफी उग्र हो रहे थे, आक्रोशित हो रहे थे, तो क्या वाकई में निगम ने ये जो कार्रवाई की है ये कार्रवाई बिना नोटिस की गई है? तो जो हमने पड़ताल की है उसके आधार पे जो बातें हमारे सामने में आ रही है वो आपको बताते हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई और क्या था कारण। दरअसल रावण भाटा का ये जो क्षेत्र है, जो रास्ता है, इसे लोग पूरे भिलाई में बुक डिपोज की लाइन के नाम से जानते हैं। हजारों लाखों स्टूडेंट्स यहीं से आकर बुक लेते हैं। इस दुकान के बाद अब वहां पर लगभग बहुत सारी दुकानें हो चुकी है, लगभग 40 से 42 दुकानें हो चुकी है और ये दुकानें जो हैं लगभग सड़क पर कब्जे की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा भी है कि जो वहां पर एक तरफ में नाली थी उन नालियों पर भी कब्जा करके आगे शेड डाल दिया गया है, जिस पर यह कार्रवाई कल की गई। पर विवाद जो कल हो रहा था, विवाद के 2-3 कारण थे। एक तो ये था कि वहां पर दुकानदारों का कहना यह था कि निगम की इस कार्रवाई से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर यह कार्रवाई सभी कब्जाधारियों पर एक समान रूप से होनी चाहिए थी। उनका कहना यह था कि जो कार्रवाई निगम कर रहा है वो एक समान कार्रवाई नहीं कर रहा, वो गिने चुने दुकानदारों पे कार्रवाई की जा रही है, सब पर यह कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी बात ये थी, उनका कहना यह था कि हमें थोड़ा समय और दिया जाए ताकि हम अपना शेड या जो कब्जा है उस कब्जे को हटा ले। अब ये सारी बात थी, इस बीच में विवाद भी बहुत हुआ। कुछ दुकानें तो ऐसी भी थी जिन्होंने नाली से लगभग 10 फीट आगे तक कब्जा किया है। बहरहाल विवाद काफी हुआ, पुलिस प्रशासन ने दुकानदारों को समझाने का प्रयास किया, लोग आक्रोशित होते रहे। वो सारा हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे और कल भी आपने देखा होगा। पर फिर से हम विषय में वापस आते हैं, क्या ये कार्रवाई बिना नोटिस के की गई? तो हमारी जो जानकारी सामने में आ रही है, कल जो कार्रवाई की गई थी वो ए भूमि जो कि एक प्रतिष्ठित हिंदी न्यूज़पेपर है उसमें प्रकाशित एक खबर के आधार पर की गई थी। उस खबर में ये बताया गया था कि इन कब्जाधारियों पर लगभग 3 नोटिस दिए जा चुके हैं, साल भर का समय हो चुका है और निगम के अधिकारियों का दुकानदारों से कोई साठ-गांठ है, लेन देन है, इसी कारण कार्रवाई नहीं की जा रही। ये जो खबर थी ये खबर टीएल मीटिंग तक पहुंची और उसके बाद मार्क करके आदेश किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ये पहला तथ्य। दूसरी बात ये कि क्या नोटिस नहीं दिया गया था, तो हमने जो पड़ताल की है उस पड़ताल के अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार, हमारे सूत्रों के अनुसार लगभग 3 नोटिस निगम ने इन दुकानदारों को दिए थे। 2 नोटिस वर्ष 2025 में दिए गए थे और 1 नोटिस इसी वर्ष में 2026 में 5वें महीने की अंतिम तारीख को लगभग दिया गया था। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो रावण भाटा का क्षेत्र आता है जहां पर यह कार्रवाई की गई थी, ये 2 अलग अलग जोन आते हैं। एक जोन का प्रतिनिधित्व उपायुक्त कर रहे थे और एक जोन का प्रतिनिधित्व जोन के आयुक्त कर रहे थे और इसी चीज का विवाद भी था कि शायद एक तरफ नोटिस गया, एक तरफ नोटिस नहीं गया। अब देखना ये होगा, जांच होगी कि किसके पास नोटिस गया था, किसके पास नोटिस नहीं गया था। चूंकि विधायक महोदय ने बात की है तो उनकी बात का वजन है, तो देखना ये होगा क्या वास्तव में कुछ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। फिलहाल इस पूरी कार्रवाई को लेकर निगम के उपायुक्त दिनेश कोसरिया जी क्या कह रहे हैं, उनसे सुनते हैं कि इस कार्रवाई को क्या बिना नोटिस के किया गया था। निगम ने कार्रवाई की है, आरोप ये लग रहे हैं कि बिना नोटिस के कार्रवाई की गई। देखिए, निगम कोई भी कार्रवाई करती है तो पहले नोटिस ही दिया जाता है और हम लोग नोटिस दिए हैं और ये प्रोसेस जो है 1 साल से चल रहा है। पहले भी 2 नोटिस हम लोग दे चुके थे और फाइनली हमको कार्रवाई करनी थी तो कार्रवाई के पहले भी हमने नोटिस दी है और उनको पर्याप्त अवसर दिया है कि वो हमारा जो रोड और नाली में अवैध कब्जा है उसको हटा लें। और चूंकि उन लोगों ने उस नोटिस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमारे द्वारा जो है कल टीम बनाकर मतलब हमारा नगर निगम की टीम जोन 1 और जोन 2 और पुलिस प्रशासन के सहयोग से हमने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई अभी भी शेष है?
कुछ एक दो कार्रवाई अभी शेष है। कल काफ़ी विवाद भी की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो हमने जो भी हमारे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जो अवैध कब्जेधारी थे, उनके खिलाफ थाने में FIR के लिए हमने लिखा है और उसके बाद हम पुनः उस पर कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि अवैध कब्जों पे त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। जी। तो इस बात को किस प्रकार से लेते हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नोटिस नहीं दिया गया? बिल्कुल, जहाँ जो सार्वजनिक संपत्ति है और स्पेशली रोड और नाली की जो ज़मीन है, उन पर हमको किसी प्रकार के नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। बट हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर, चूँकि विवाद होता है और लोगों की मेंटालिटी बन गई है, हम लोग उनको नोटिस देते हैं। चाहें तो हम लोग रोड नाली को खाली कभी भी करा सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है। और अवैध कब्जे से क्या होता है कि नाली जाम होता है, सफाई नहीं हो पाती और उसके कारण जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, तो आम पब्लिक को असुविधा होती है इससे। इसीलिए माननीय न्यायालय का भी निर्देश है कि तो ये आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं कौशल्या जी, पर बड़ी बात ये कि जहां पर लोगों ने सड़क पर कब्जा किया है, उन कब्जों पर भी क्या बार बार नोटिस देना पड़ेगा? जहां पर यातायात अवरुद्ध हो रहा है, तो क्या वहां पर भी नोटिस देना पड़ेगा? एक कार्रवाई हमने रावणभाटा क्षेत्र में देखी ही, पर यह कार्रवाई अभी वृद्ध होता है, वहां पर कार्रवाई कब होगी? आपने स्मृतिनगर का क्षेत्र आपने देखा होगा, अगर आप शाम के समय वहां से गुजरेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, इस कदर वहां पर जाम लग जाता है। कारण ये है कि सड़कों तक दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। जो वहां पर ग्राहक पहुंचते हैं वो सड़कों पे अपनी कार और दोपहिया वाहन खड़ा करते हैं, रास्ता जाम हो जाता है। इस प्रकार भिलाई में और स्थितियां हैं, निगम को वहां पर भी सख्त कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल देखना ही होगा कि रावणभाटा क्षेत्र में अब कार्रवाई कब होने वाली है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।